यौवनान्तम् त्वं यदि तनुरियं लोक्यते निरंतर सुख सामग्री सेवन करती रमणी के चंचल एवं अति रमणीय मनोहर कमल नयन दल से यौवन में अर्चित तन तेरा धन्य जगी जब जानी तुझको देखे वन होती कमलिनी की भ्रांति। देखिए आप कैसी बात करें, गृहस्थ आश्रम में अविच्छिन्न सुखों में पला और मनोहर अंगों से युक्त स्त्रियों के चपल नेत्र कमलों द्वारा सम्मानित एवं रमणीय शरीर था, परंतु अब यौवन अवस्था में बोधि प्राप्त एवं पूज्य होने पर तेरा वह शरीर भस्म हो गया। अतः वन में हिरणियों द्वारा कमलिनी की आशंका से देखा जाता है, अतः तू धन्य है। ये कह रहे हैं अत्यंत सुंदर शरीर होने के बावजूद भी अनेक प्रकार के क्या कहेंगे अनेक प्रकार से मनोहर होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने बुद्धि प्राप्त होने के कारण विशेष ज्ञान प्राप्त होने के कारण पूज्यता को प्राप्त कर लिया है, अर्थात इस प्रकार संयम को अंगीकार करके जो वन में विचरण करने लगे हैं, ऐसे जीवों के शरीर को देखकर हिरणियां हिरण आदि के समूह उन्हें भी ऐसी भ्रांति हो जाती है कि मानो ये कमलिनी जैसे हों। माने जिस तरह की चर्चा दौलत राम जी ने की है छेड़ाला में कि उपल खाज खुजावते, ऐसी चर्चा की है ना। मुनिराजों के शरीर को देख करके हिरण आदि पशु भी उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कोई मनुष्य हो, उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई पाषाण की पत्थर की मूर्ति रखी हुई हो। ऐसी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने देख करके ऐसा लगता है कि मानो कोई पत्थर की मूर्ति वहां रखी हुई हो। ऐसा पूज्यपना, ऐसा निश्चलपना प्रकट हो गया है जिनके जीवन में। धन्य है ऐसी अवस्था। देखिए भावार्थ में इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। जीवों की ऐसी प्रवृत्ति है कि उन्हें जैसा अभ्यास होता है वे वैसी ही प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए बहुत से जीव तो मनुष्य भाव पाकर दुख ही सहते हैं। 99% मनुष्यों को देखा जाए तो ये कह रहे हैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करके दुख ही सहते हैं। माने उनसे सिर्फ दुखों को सहन करने का ही कार्य होता है। परंतु कुछ लोग पूर्व पुण्योदय से सुख समाज स्त्री आदि कारणों से बहुत सुखी होने पर भी देखो सुख रूप सामग्री मिल गई, बाह्य पंचेंद्रिय विषय सामग्री मिली, अच्छा समाज मिला, अच्छा परिवार मिला, तो अनेक प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी ज्ञान होने पर यौवन अवस्था में ही दीक्षा लेकर तप करते हैं। कैसे हैं ऐसे जीव? बहुत कम हैं, विरले हैं ऐसे जीव। मतलब दुनिया में ऐसे जीव भी मिलेंगे, भले ही विरले हों, बहुत कम हों, तथापि ऐसे जीव भी मिलते हैं जो यौवन अवस्था में ही दीक्षा लेकर तपस्चरण करते हैं। उन्हें हिरणी जैसा चंचल जीव जले हुए ठूठ के समान देखता है। अतः वे जीव धन्य हैं, सर्व प्रकार स्तुति करने योग्य हैं। देखो आत्मज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है। आत्मज्ञान की कैसी महिमा की बात कर रहे हैं कि परम सुखी तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर सुमेरु पर्वत के समान निश्चल हो गए। साधारण लोगों की बात क्या करें हम, जिनके पास में बाह्य सामग्री साधन कुछ नहीं है,
वे यदि छोड़ करके दीक्षा ले ले में तो कौन से आश्चर्य की बात है। जिनके पास में सभी प्रकार की सुविधाएं और साधन मौजूद थे, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे राजा महाराजा प्रतिष्ठित, ऐसे जो महापुरुष पूर्व काल में हुए हैं, वे महापुरुष भी अपने संपूर्ण वैभव को छोड़कर दीक्षा लेकर के सुमेरु पर्वत के समान निश्चल हो गए। बाहुबली आदि ने ऐसा प्रतिमा योग धारण किया कि उनके शरीर से बेलें लिपट गई। दीक्षा लेने के पश्चात भिक्षा लेने के लिए ही नहीं निकले, ऐसे बाहुबली स्वामी दीक्षा लेने के पश्चात नग्न दिगंबर होकर एक ही स्थान पर इस प्रकार खड़े रहे कि दीक्षा लेने के बाद में फिर उन्होंने आंखें भी नहीं खोली, आहार नहीं किया, विहार नहीं किया, ध्यान अवस्था से विचलित नहीं हुए। मैंने ऐसा प्रतिमा योग उन्होंने धारण किया कि बेलें लिपट गई। देखो आप, और उदाहरण दिया, जिस सुकुमाल जी को सरसों भी चुभती थी, उन्हें स्यालिनी खाने लगी तो भी वे निश्चल रहे। धन्य है ऐसे मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज। सरसों के दाने भी जिन्हें चुभते हों, कमल के फूलों की शैया पर जो सोते हों, पकाए हुए चावल जो उन्हें खिलाए जाते हों, वे भी उनके गले में, उनके मुख में खटकते हों, दलन करके खिलाने के बावजूद इतने सुकुमाल सूर्य की रोशनी भी जिन्होंने अपने जीवन में कभी न देखी हो। और जब मुनिराजों के वचन उनके कान में पड़े तो घर से बाहर नहीं निकले थे, रत्नों की रोशनी में पले बड़े थे। वे खिड़की से रस्सी से उतर गए, बोलो आप, साड़ियों की रस्सी बांध करके उतर गए। जमीन पर जिन्होंने कभी कदम न रखा हो, जहां जमीन पर कदम रखते हैं वहीं खून निकलने लगते हैं। कितने नाजुक थे, कितने सुकुमाल थे, और नग्न दिगंबर होकर दीक्षा लेकर के निकल गए, वन में चले गए। और ऐसी दशा उनकी कि 3 दिन तक उनको श्यालिनी खाती रही, पूर्व भाव की बैरी अपने बच्चों के साथ में, और वो जो खून जमीन पर लगा हुआ था उसे चाटती हुई आ गई और 3 दिन तक उनका भक्षण करती रही और ध्यान अवस्था से विचलित न हुए। ये कैसा अभूतपूर्व कार्य है। 3 दिन तक उन्हें श्यालिनी खाती रही। सुकुमाल मुनिराज को सरसों के दाने भी चुभते थे। बाहुबली मुनिराज बेलें लिपट गई हो, कैसा प्रतिमा योग उन्होंने धारण किया तो भी निश्चल रहे। ऐसे अनेक पुरुष भूतकाल में हुए हैं, वे सब धन्य हैं। माने यहाँ कह रहे हैं कि विरले होते हैं ऐसे जीव जिन्हें ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, जिनके हृदय में ऐसी ज्ञान ज्योति जागृत होती है, जो उपसर्गों की और परिशहों की परवाह किए बिना अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। धन्य है वे महामुनिराज। क्यों धन्य है? क्योंकि वे ये समस्त प्रवृत्तियां और क्रियाएं जिसमें वे तल्लीन हैं, उसका एकमात्र कारण है अंतरंग में भेद विज्ञान होना या अभूतपूर्व ज्ञान होना। तो उन सब की महानता की यहाँ चर्चा की है। और फिर ये कह रहे हैं कि बाल्य आदि तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता, ये प्रैक्टिकल बात है कि इस मनुष्य जीवन में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं मुख्य कही गई है। इन तीनों अवस्थाओं में धर्म करना बहुत दुर्लभ है। बाल्य अवस्था में भी धर्म करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, युवा अवस्था में भी और वृद्धावस्था में भी। इन तीनों ही अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता की बात कर रहे हैं। धर्म बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तीनों की दशा का चित्रण करते हुए यहाँ बात बतलाई है कि बालपने में ज्ञान न लियो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, अपने स्वरूप का कैसे स्मरण कर पाएगा। देखिए, तेरा जन्म भी इसी प्रकार सफल होगा, अन्य प्रकार से नहीं। यह बात आगामी छंद में
कहते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है। बहुत सुंदर बात यहाँ आगे कहना चाहते हैं, देखिए। प्रणगुहितं गाहितं कामान्ध खलु कामिनी द्रुमगणे भ्राम्यन्वने यौवने मध्ये वृद्ध तुषार्जितुं वसु पशुं क्लिश्नातिक्रेष्यादिभिः वार्धिक्ये धर्म व्रत जन्म ते धर्मो भवे निर्मल। मध्य काल में तृष्णा वश कृषि आदि क्लेश होते पशुतुल अर्ध मृतक वृद्धावस्था कब करे धर्म। देखिए क्या बात कह रहे हैं। बाल्य अवस्था में अविकसित अंगों सहित होने से तो हित या अहित कुछ भी नहीं जानता है। बाल्य अवस्था में 5-7 वर्ष 8 वर्ष के पहले छोटे छोटे बालक कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कुछ विचार विवेक नहीं है। क्या खाना, कैसे खाना, किससे हमारा हित होगा, किससे अहित होगा, क्या हमारे लिए नुकसानकारी है, क्या हानिकारक है, कुछ विचार विवेक नहीं है उनको। विचार शून्य है, विवेक शून्य है, ऐसा कह सकते हैं हम। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। देखा, बालपने में ज्ञान न लियो। बालक अवस्था तो ऐसी निकल गई जिसमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। कोई समझाए तो समझते नहीं है, जिद होती है, हठाग्रह होता है, खिलौनों के साथ में वो उलझे रहते हैं। और समझो आप, और छोटी अवस्था की यदि हम बात करें तो क्या खाना पीना है, कभी कपड़े खा गए हैं, खिलौने हाथ में तो खिलौने ही खाने लगे हैं, मलमूत्र आदि का विवेक नहीं है, खान पान की सुध नहीं है। कैसी दशा है। अनेक प्रकार की पीड़ा और कष्ट सह करके ये बाल्य अवस्था का काल व्यतीत होता है। यह बाल्य अवस्था में हित इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। यौवन अवस्था हो गई तो स्त्री रूपी वृक्षों से युक्त सघन वन में भ्रमते हुए कामांध होता है। और मध्य वय में उसके साथ ही अति तृष्णा से धन कमाने के लिए खेती आदि कार्यों में पशु के समान भार वहन करता हुआ दुखी होता है। ये युवा अवस्था निकल गई। निरंतर विवाह आदि में युक्त होकर कमाने धमाने में, व्यापार आदि करने में, धन संग्रह करने में, इसकी पूरी यौवन अवस्था आत्म कल्याण या आत्महित की भावना से शून्य होती हुई व्यतीत हो जाया करती है। न आत्महित की भावना है, न आत्महित का विचार है, और लगा है दिन रात, ये कैसे शब्द का प्रयोग किया है, पशुओं के समान भार वहन करता हुआ, माने अपार कष्ट भोगता हुआ। दिन दिख रहा है, रात दिख रही है, मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, और दिन रात बिजनेस किस प्रकार बढ़े, धन किस प्रकार कमाया जा सकता है, किस प्रकार संग्रह किया जा सकता है, इन विकल्पों में और इन विचारों में ही निरंतर उलझा रहता है, दुखी होता रहता है इन विचारों में। कैसे खेती आदि कार्यों में, खेती तो उस जमाने की बात की 1000 साल पुरानी बातें हैं जो लिखी है। कह रहे हैं आप उसी के समान समझ लो। आप 1000 वर्ष पहले जो बात कही है, उस समय खेती की बाहुल्यता थी, और आप जो कार्य करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जहाँ सर्विस धन कमाने की जिस किसी भी प्रकार से भावना रहती है, उन सब में ही भार वहन करता हुआ, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें मजा आता हो, लेकिन फिर भी दुख भोगता है, दुखी होता है, और वृद्धावस्था में अर्ध मृतक हो जाता है। मरा नहीं है, मर जाए तो समझिए आप फिर पीछा छूट गया इस मनुष्य दशा से, लेकिन मरा तो नहीं है और मरने से कम भी नहीं है, इसलिए इसके लिए अर्ध मृतक शब्द का प्रयोग किया है। अर्ध मृत है आत्मानुशासन में,
अधमरे के समान। अर्धमृत आधा मरा हुआ, मरा नहीं है लेकिन मानो मरे हुए के ही समान हो। वृद्धावस्था का क्या चित्रण करें साहब। आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, घुटने दर्द करते हैं तो उठा बैठा नहीं जाता है। बोलो, माने सर्व प्रकार से लाचार दशा है वो वृद्धावस्था, जिसमें किसी कार्य के करने के योग्य नहीं रहता। बाल्यावस्था में करने की समझ नहीं है, युवावस्था में समझ है, बुद्धि है, तो अपनी समझ और बुद्धि को दूसरे कार्यों में लगा दिया है। अपनी समझ और बुद्धि को धनाधिक के संग्रह की तरफ जोड़ दिया है। और ऐसे बुद्धि लगने पर जब यौवन अवस्था निकल गई और वृद्धावस्था आ गई, कहते हैं अब धर्म करने के योग्य रहा नहीं है, बचा नहीं है, अब क्या करें। मतलब जीवन के जो ये 3 महत्वपूर्ण पार्ट थे जिनमें अपना जीवन विभक्त था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और इन तीनों ही अवस्थाओं को हमने बर्बाद कर दिया, तो क्या समझना चाहिए कि मानो एक प्रकार से हमारा मनुष्य जन्म ही निष्फल चला गया हो, पूरा मनुष्य जन्म ही हमारा बर्बाद हो गया हो, व्यर्थ चला गया हो। लेकिन यही कर रहे हैं हमने क्या किया, आत्म कल्याण के नाम पर और धर्म के नाम पर। कुछ देर के लिए मंदिर आ गए, प्रक्षाल कर लिया, पूजन कर ली, प्रवचन सुन लिया, है ना, स्वाध्याय कर लिया, और मतलब 2-1 माला फेर ली हमने, ये किया ना धर्म के नाम पर। और क्या किया, और बस फिर मंदिर से बाहर निकल करके मैं बहुत धर्मात्मा, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत धर्म किया है। आप सोचिए दिन भर हमारा कहाँ बीतता है, राग द्वेष में, कषायों में, मायाचारी में, छल कपट में। मैंने अपने आत्महित के बारे में तो विचार ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है, मैं चाहता क्या हूँ, ऐसा कभी विचार करता है। किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने आप के बारे में विचार करना है कि क्या कभी एकांत में बैठकर हम ऐसा विचार करते हैं कि ये जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। कभी कभी जब पिछले जीवन पर दृष्टि डाल करके देखते हैं तो ऐसे लगता है अरे इतने बड़े हो गए, अरे इतनी आयु निकल गई, कैसे बिता दिए हमने जीवन के 50 वर्ष, कैसे बिता दिए हमने 65 वर्ष, पता ही नहीं लगता हमारे को। तो 45 के हो गए, 55 के हो गए। बोलो, हमें अपने अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के बारे में विचार करें, कैसे बीत गए, कैसे इतने बड़े हो गए। ऐसे अभी किसी बात लगती है, कल किसी बात लगती है, इतना सपना सा लगता है हमारे को। जितना हमने बिता दिया है ये आप निश्चित मान करके चलिए अब इतना शेष नहीं बचा है। जितना बिता दिया है ना, अब इतना और बचा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, नहीं ही बचा है, निश्चित मान करके चलिए आप। जिस प्रकार पिछला काल हमें ऐसा लगता है, स्वप्न जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कैसे पूरा हो गया, मालूम ही नहीं चला कितना काल बीत गया। आप मान करके चलिए आगे जो भविष्य शेष बचा है वो भविष्य भी इसी प्रकार न मालूम कब पूरा हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। और फिर अभी तक जो हमारा काल बीता है वो तो फिर पता नहीं कैसा, जैसा भी बीत गया है। अब जो वृद्धावस्था में काल बीतने वाला है वो तो ऐसा बीतेगा जब आंख, नाक, कान आदि कुछ भी काम नहीं करेंगे। फिर कैसा बीतेगा, जब आंखों से दिखाई नहीं देगा और कान से सुनाई नहीं देगा, जवान बोलते समय लड़खड़ाएगी और बिस्तरों पर पड़ा रहेगा, तो ऐसी दशा में हम क्या कर लेंगे। हाँ बोलो, क्या कर सकेंगे ऐसी दशा में। चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब हम सोचें कि ऐसी दशा में हम धर्म कर लेंगे, तो वो दशा तो धर्म करने की योग्य बची नहीं है ना। जब आंख से दिखाई नहीं देता, आप कितने शास्त्र पढ़ लेंगे। आंख खोल करके पढ़ना चाहते हैं और आंखों से पानी निकलता है, दिखाई नहीं देता है, बहुत मंद हो गई है आंखें। अब क्या करें, तो साहब पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, सुन तो लें, सीडी होंगे, कैसेटें होंगी, प्रवचन होंगे, वो सुन तो सकते हैं, तो कानों से सुनाई नहीं देता। अब क्या करें।
मशीन लगाते लगाते भी नहीं सुनाई देता है। अब क्या करें? मंदिर जाया नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। डॉक्टरों ने कह दिया कि घुटने बदलेंगे, और बदलवा भी दिए दोनों घुटने पैरों के, ऑपरेशन करा के, तो भी सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है। बोलो इस वृद्धावस्था का कैसा स्वरूप है। 4 आदमी पकड़ करके उठाते बैठाते हैं। मतलब ऐसे वृद्ध लोगों की आप स्थिति को यदि देखेंगे, आप कल्पना करेंगे, देखेंगे, आस पड़ोस में देखें, अपने घर परिवार में देखें, तो आपको लगेगा कि अब बस अब खत्म अब जीवन। और ऐसी दशा हो जाती है कि हर क्षण समझ लीजिए आप, थोड़ी सी तेज खांसी भी चलती है तो ऐसे लगता है कि अब शायद खत्म, अब ऐसे लगता है कि अब बस जीवन पूरा हो रहा है, अब पता नहीं अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं है। हर क्षण ऐसी मरण तुल्य अनुभूति उस वृद्धावस्था में हुआ करती है। हाँ हाँ, ऐसी दशा मिला था मैं एक दिन बीच में। बहुत ज्यादा कैसी दशा है बोलो आप, पैर भी न हिल सके, कैसी दशा होती है। और ऐसी दशा में बाथरूम में फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया, बिस्तरों में पड़े हैं, तो ऐसी कैसी दशा होगी। मतलब आता ही है ना वृद्धावस्था में ऐसा कर्म का उदय। ये कह रहे हैं अर्ध मृतक सम, जिस बुढ़ापे की यहाँ चर्चा की है, जिसका चित्रण आचार्यों ने यहाँ किया है, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे, और बार बार में ये बातें कहते हैं, और फिर भी यदि हमारे हृदय में लगती नहीं है ये बात, और जब तक ऐसी दशा न हो जाए, मतलब दौलत राम जी के शब्दों में मैं यदि वही बात कहूँ तो जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटी से निज हित करो। भैया हम तो तुम्हारे को बार बार में सीख देते हैं, जब तक ऐसा खतरनाक बुढ़ापा न आ जाए, जब तक खाट न पकड़ लेवे, जब तक ऐसा बिस्तरों में न पड़ जाए, ऐसी बीमारी आकर के न गिर लेवे, उससे पहले मौका है। कोई भरोसा नहीं है अभी कब क्या हो जाएगा, अपने को कुछ पता नहीं है। निरंतर वृद्धावस्था की तरफ ढल रहे हैं, जीवन निरंतर कहाँ जा रहा है, मरणोन्मुख, शिथिलोन्मुख हो रहा है, ऐसे शब्द आए थे पीछे। निरंतर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ जिसका मुख किया हुआ है। अब क्या पता कौन से दिन ऐसा झटका लग जाएगा कि उसके बाद में बिस्तरों से उठेंगे ही नहीं, फिर बिस्तरों में ही पड़े रहेंगे। ऐसी दशा न हुए उसके पहले अब कब हो जाएगी ऐसी दशा कोई पता नहीं है। कि कल ही सीढ़ियों से उतरते समय फ्रैक्चर हो जाए और एक पैर लटका करके और पड़े रहना पड़े, प्लास्टर बांध करके बिस्तरों में। कब ऐसा हो कि करवट भी लेने की सामर्थ्य न रहे, तो ऐसी दशा कभी भी हो सकती है ना। तो उसके पहले ही हमें आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए, उसके पहले ही हमें आत्महित के मार्ग में लग जाना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि यदि ये दुर्लभ मनुष्य भाव एक बार निष्फल होकर के चला गया तो फिर कहाँ चला जाएगा, कौन सा भाव धारण करेगा। को पता है ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में हम कौन सी जगह पर जाने वाले, वहाँ क्या व्यवस्था होगी, वहाँ कौन संभालेगा, वहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े लत्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, घर बार परिवार होगा भी या नहीं होगा, तिर्यंच दशा होगी कि नरक दशा होगी, नरक की वेदनाएं भोगेंगे कि तिर्यंच गति के दुख भोगते रहेंगे। जो व्यक्ति ऐसा विचार करते हो उन व्यक्तियों को लगता है ऐसा कि ओहो ये मनुष्य जीवन ये बेकार नहीं जाना चाहिए। बाल्य अवस्था तो निकल गई, अब युवावस्था है, ये समझने रूप अवस्था है, थोड़ा समझ लें हम। ओहो युवावस्था भी निकल चुकी, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हाथ पांव तो चलते हैं, अभी भी अच्छी दशा है क्या कि हम बिस्तर पकड़ के नहीं पड़े हैं, अभी भी अच्छी दशा है कि हमारे आंखें और कान काम कर रहे हैं। तो कम से कम हमें अपने नेत्रों का सदुपयोग करना चाहिए, कम से कम हमें अपने कान का, कर्णेंद्री का सदुपयोग करना चाहिए, जितना संभव हो सके। किस लिए मिले हैं ये सब हमारे को,
यदि हमने इन सब का दुरुपयोग किया तो ये तो सब छीन लिए जाएंगे, समझिए आप। साधारण नहीं है इन सब का मिलना, चक्षु इंद्रिय का मिलना, कर्णेंद्रिय का मिलना, रसना घ्राणेंद्रिय का मिलना, मन मिल गया है। सोचिए आप, मन, हृदय, ये सब रिद्धियां हैं मनुष्य जन्म में प्राप्त, और इन रिद्धियों का दुरुपयोग किया तो सारी रिद्धियां वापस छीन ली जाएंगी। खूब कितना गहराई से आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। सोचिए आप, किसी भी चीज को देखते हैं और पहचान लेते हैं, कोई कम रिद्धि है? किसी के शब्द सुनकर के पहचान लिए, हजारों किलोमीटर दूर से किसी व्यक्ति ने आपके मोबाइल पर फोन किया, नाम नहीं बताया और आप शब्द सुनने मात्र से उसका नाम पहचान गए, उसका चेहरा आपके सामने आ गया। बोलो ये रिद्धि नहीं है, ये चमत्कार नहीं है? किसी भी व्यक्ति को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं, ये चमत्कार नहीं है? किसी भी शब्द को देख करके आसानी से आप पढ़ पाते हैं, ये चमत्कार नहीं है? ये सब चमत्कार है। ये रिद्धियां मिल गई है हमारे को, एक चक्षु इंद्रिय रिद्धि मिल गई है, एक कर्णेंद्रिय रिद्धि मिल गई है। लेकिन रिद्धि मिली इसलिए थी कि आप चक्षु इंद्रिय का प्रयोग करें, सदुपयोग करें, जनवाणी के पढ़ने में, जनेंद्र देव के दर्शन करने में, तीर्थ क्षेत्रों में वंदना करने में, इसमें सदुपयोग करें आप इस चक्षु इंद्रिय का। कर्णेंद्रिय का उपयोग लेवें आप अच्छे वचन सुनने में, रसना इंद्रिय का उपयोग करें आप अच्छे वचन बोलने में। नहीं तो जबान नहीं मिलेगी। बोलो, जबान बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? एक इंद्रिय जीवों के पास में जबान नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, बोलो घास फूस आदि, पेड़ पौधे आदि, जबान नहीं है इनके पास में। वेदना भोगते हैं, अपार दुख और कष्ट भोगते हैं, लेकिन तड़पते नहीं है, रोते नहीं है, बोलते नहीं है, चिल्लाते चीखते नहीं है। कभी वृक्षों की, पेड़ पौधों की आवाज हमने नहीं सुनी होगी, लेकिन दुख है या नहीं है? कि दुख तो है, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास में जबान नहीं है। क्यों नहीं है उनके पास में जबान? कि जब जबान मिली थी तब जबान का सदुपयोग नहीं किया था, दुरुपयोग किया था। वचन मिले थे तो वचनों का दुरुपयोग किया, तो फिर क्या हुआ कि छीन ली गई वचन। चक्षु मिली थी तो चक्षु का दुरुपयोग किया, कर्ण मिले थे तो उसका दुरुपयोग किया, हाथ पांव मिले थे तो उनका सदुपयोग नहीं किया, तो क्या हुआ कि अब हाथ पांव नहीं है, खड़े रहो एक जगह पर। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कड़कती हुई धूप पड़ रही हो चाहे ओस पड़ रही हो, ओले पड़ रहे हो, एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे। तेज मूसलाधार बरसात पड़ रही हो, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता, कदम बढ़ा करके नहीं चल सकते, ऐसी दशा हो जाती है। एक इंद्रिय जीवों की दशा देखें, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय विकलत्रय जीवों की दशा देखें, तो हमें लगता है कि हमारी दशा कितनी अच्छी है, लेकिन दुरुपयोग में तो चला जाता है। हमने बहुत सारी ऐसी कथा कहानियां बचपन में पढ़ी है। आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम हमारी ही बात करें तो हम तो कम से कम बचपन में अनेक कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ी है ना। उस जमाने में तो बहुत चलती थी, आजकल तो चलती नहीं है। खूब कॉमिक्स मिलती थी, दुकानें हुआ करती थी, हैं, और किराए पर लेकर के आते थे, हैं। आप लोग सब कह रहे हैं, हमने भी पढ़ी है। दुकान पर जाते थे 2 दिन के लिए, 25 पैसा किराया देते थे, हैं, और कॉमिक्स लेकर के आते थे पढ़ने के लिए। पिक्चर की स्टोरी आती थी, मतलब समझिए आप, अमिताभ बच्चन की बहुत सारी पिक्चर की स्टोरी हमने कॉमिक्स में पढ़ी है। 20 साल पहले, 30 साल, 25 साल पहले। आज वो नहीं है। उनमें कई जगह जादूगरों की कहानियां हैं, ऐसी कॉमिक्स, उनमें ऐसी कैसे रिद्धि थी उसके पास में। और फिर उन सब में अंत में ये बात आती थी कि उसने अपनी, ऐसा कोई देव प्रकट हो गया, उसने ऐसी रिद्धि दे दी, और फिर उसने उन रिद्धियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, उससे वो रिद्धियां छीन ली गई। ऐसे पढ़े ना, अनुष पढ़ी है कहीं? हैं, विक्रम बेताल आता था, उसको इस तरह की रिद्धियां मिल जाती थी, हैं, ऐसे चमत्कार थे। और फिर उसका दुरुपयोग किया और सब छीन ली गई उसकी रिद्धियां। उनको आकाश मार्ग से उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त थी, रूप बदलने की शक्ति थी उसके पास में,
बोलो अब हम आपसे बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं? जब कभी बचपन में ऐसा पढ़ते थे तो अपने को ऐसा लगता था, अरे काश आकाश में उड़ने की ऐसी रिद्धि अपने को मिल जाए, काश ऐसा चमत्कार, अरे कैसे गायब होकर के छत पे खड़े होकर के पतंग उड़ाते थे तो ऐसा लगता था, कॉमिक्स पढ़ते थे ऐसा लगता था, अरे ऐसी रिद्धि हो वो पतंग जा रही है ऊपर उड़ जाए, उसको पकड़ लाए, कहीं भी उड़ करके चले जाए, गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए। कैसे 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 रिद्धियों की चर्चा। अब देखो आप ये जिनवाणी पढ़ते हैं तो जिनवाणी कहती है भाई साहब आपको जो ये सब मिला है, विचार करने की सामर्थ्य जो आपको मिली है बहुत बड़ी रिद्धि है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो आपको मन मिल गया है, हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य मिल जाना ये कम चीज नहीं है। दुनिया में अनंत जीव ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, अनगिनत। आप घर में रहने वाले, आपको लगता है कि हम घर में 4 मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर रहते हैं, हम क्या बात करते हैं। आप घर में जो 6 लोग रहते हैं, इसके अलावा 6,000, 6 लाख, 6 करोड़ कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, चींटियां, अनगिनत। वे सब जीव कैसे हैं? जिनके पास में रिद्धियां नहीं है, जिनके पास में मन नहीं है, जिनके पास में विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, वे सब के सब जीव विचार शून्य हैं। और हमें मिल गया है और हमें हमारे को उसकी कीमत नहीं। हमारे को जो मन मिल गया है हमें उसकी कीमत नहीं, समझ नहीं है, या है भी समझ तो उस मन का दुरुपयोग करने में लगे हैं। तो अब कब तक रहेगा बोलो? और 2-5 साल, साल 6 महीने, 10-5 साल। किसी भी व्यक्ति से आप 60 से ऊपर वाले किसी भी व्यक्ति से चर्चा कर लो, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि महीने 2 महीने में मरने वाले हैं। क्या कहेंगे? और साहब क्या समझ लो आप 5-7 साल, 10 साल मान लो, और क्या, और कितना जिएंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बस आजकल में एक क्षण का पता नहीं आ गया, जबकि एक क्षण का भरोसा नहीं है। ये उस वृद्धावस्था के बारे में कह रहे हैं, भैया ये देखो आप, ये वृद्धावस्था में अर्ध मृतक हो जाता है, सब चला जाएगा, ये छीन ली जाएगी ये सब अवस्थाएं। कह रहे हैं इस प्रकार तेरा मनुष्य भाव कैसे सफल कैसे होगा, और तुझे निर्मल धर्म कब प्राप्त होगा। ये आचार्य देव ये अर्थ कर रहे हैं। 89 नंबर का जो ये श्लोक दिया है यहाँ आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य देव ने, ये आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तेरा ये मनुष्य भाव सफल कैसे होगा, प्रश्न कर रहे हैं। मानो हम सभी मनुष्यों से आचार्य देव प्रश्न कर रहे हो कि तुम ही बताओ, बाल्य अवस्था तुमने इस प्रकार बिता दी, युवावस्था में इस प्रकार भाग दौड़ करते रहे, कमाने में ही लगे रहे। हम ये नहीं कहते कि भोगों में फंसे रहे, अरे भोगने की तो फुर्सत ही नहीं मिली कमाने से। कमाते कमाते इकट्ठा करते हुए जोड़ने में पूरी युवावस्था 60 साल की उम्र तक, और 60 तक भी शांति मिल जाए तो बात है, नहीं तो मरते दम तक धन के पीछे, वैभव संपत्ति के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसे ऐसे भी हमने लोभी व्यक्तियों को देखा है। माने समझ लीजिए आप, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, 80 साल की उम्र है, स्वर्गवास बहुत पहले हो गया वो नहीं, अभी स्वर्गवास हुआ है और दाग में जाकर के आए हैं, और आने के बाद में पूछते हैं कि उसका क्या हुआ, दाम क्या चल रहा है आजकल। अब बोलो आप, माने जिनको अभी धन और कमाई की ही सूझती रहती है, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में कितने दिखाई देंगे आपको? बहुत है सब। युवावस्था कमाने में निकल गई, वृद्धावस्था आ गई, अब वृद्धावस्था आ गई, अब किस चीज का इंतजार है बोलो? पंडित ज्ञानचंद जी साहब हैं सोना दिल्ली वाले, वो ये कहते हैं, ये जिस प्रकार परीक्षा में 3 घंटे का काल मिलता है और 3 बार घंटी बजती है, और उसके बीच में यदि कुछ लिख ले वे तो कुछ चांस है, और कुछ नहीं लिखा, परीक्षा भवन में गया और 1 घंटा व्यतीत हुआ और पहली घंटी बज गई, कुछ लिखा कॉपी में कि कुछ नहीं लिखा, कॉपी खाली है,
फिर और एक बार और घंटी बज गई, दूसरी बार, कि तब तक भी कुछ नहीं लिखा, कॉपी खाली की खाली है। और एग्जामिनर जो है वो आते हैं, घूमते फिरते हैं, वो कहते हैं अरे तू कुछ तो लिख, लिख ले, कुछ तो लिख ले। कि हाँ हाँ लिखता हूँ, कुछ तो लिखूंगा। देखो दो बार आगाह कर दिया है। फिर आधे घंटे बाद में फिर जब आधा घंटा रह गया तो फिर एक बार बेल बज गई क्या, और फिर जब 5 मिनट बचे थे कि विचार नहीं लगाया, अभी कुछ लिखा नहीं है इसने, क्या पता कि कब टन 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 बज जाए और कॉपी छीन ली जाए। कुछ भरोसा है इस बात का? सबसे पहली बेल बजी बाल्य अवस्था की, कोरा का कोरा, कुछ नहीं है। फिर वापस दूसरी बार बेल बजी, कब? युवावस्था में, और उसको पहचान नहीं पाया, कॉपी खाली की खाली है, अभी तक तो विचार ही नहीं किया कि कुछ लिखना भी है। फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े से संकेत मिलने लगे। कौन से संकेत मिलने लगे? कि बाल सफेद हो गए, सर से झड़ने लगे, दांत हिलने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, धीरे धीरे संकेत मिलने लगे। और फिर वो जो एग्जामिनर थे, कॉपी जांचने वाले जो दूसरे लोग थे, वो कहने लगे ऐसे दिगंबर संत मुनिराज कि अरे कुछ तो लिख, कुछ तो कर, पूरा का पूरा चला जाएगा, फिर क्या होगा? और फिर कहता है कि हाँ हाँ कुछ तो करूंगा साहब, लिखना तो है ही, नहीं तो कैसे कैसे काम चलेगा। और ऐसा करते करते न मालूम कब वो फाइनल बेल बज गई और पूरा का पूरा यहाँ से चला गया। कब कॉपी छीन ली जाएगी, कब जीवन पूरा हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। ये मनुष्य भाव सफल कैसे होगा, ये प्रश्न आचार्य देव हमसे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तुझे निर्मल धर्म कब प्राप्त होगा। तो ये सभी सिर्फ इन्होंने प्रश्न किया है, और इन अवस्थाओं में किस किस प्रकार के दुख भोगे हैं, इन सब का चित्रण आगे भावार्थ आदि अनेक प्रकार से किया है। हम सब आचार्य देव द्वारा कही गई इन बातों के बारे में विचार करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा अपन कल करें। अगर कल्याण चाहो तो करो स्वाध्याय तुम प्रतिदिन। अगर कल्याण चाहो तो करो स्वाध्याय तुम प्रतिदिन। एक क्षण भी करोगे तो सफल होगा तुम्हारा दिन। एक क्षण भी करोगे तो सफल होगा तुम्हारा दिन। तत्व निर्णय में सक्षम बन सकोगे रूप निज पावन। तत्व निर्णय में सक्षम बन रखोगे रूप निज पावन। भेद भी ज्ञान भी होगा, ज्ञान होगा शीघ्र समदिन। भेद भी ज्ञान भी होगा, ज्ञान होगा शीघ्र समदिन। अगर कल्याण चाहो तो करो स्वाध्याय तुम प्रतिदिन। पूर्ण समय पाओगे मोह में त्याग जाएगा। पूर्ण समय पाओगे मोह में त्याग जाएगा। ज्ञान वैराग्य जागेगा, सरलता आएगी प्रतिक्षण। ज्ञान वैराग्य जागेगा, सरलता आएगी प्रतिक्षण। अगर कल्याण चाहो तो करो स्वाध्याय तुम प्रतिदिन। ज्ञान चारित्र भी होगा, स्वरूपाचरण पाओगे। ज्ञान चारित्र भी होगा,
गिन गिन सुबह शुभ भाव जाएंगे, मोह माया सहित गिन गिन अगर कल्याण जाओ तो करो स्वाध्याय तुम किसी दिन। महाव्रत श्रुति ही होगा, सत्य सतम में झूलेंगे। महाव्रत श्रुति ही होगा, सत्य सतम में झूलोगे। बनोगे सहज वनवासी, शीघ्र हो जाओगे लघु दिन। बनोगे सहज वनवासी, शीघ्र हो जाओगे लघु दिन। अगर कल्याण चाहो तो करो स्वाध्याय तुम प्रतिदिन। एक क्षण भी करोगे तो सफल होगा तुम्हारा दिन। जान के सुनो लो सालो, तो आनी न सके सदा दे चलो, सदा दे चलो। इसको